हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे पॉलिटी विषय से संबंधित कुछ थ्री मार्कर पर। दोस्तों, यह हमारी मेंस की जो थ्री मार्कर की सीरीज है उसके अंतर्गत ही हम आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण थ्री मार्कर को शामिल किया है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अधिक थ्री मार्कर में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि थ्री मार्कर में आपको कितना लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। तो हम चर्चा करेंगे हमारे पहले थ्री मार्कर पर। हमारा पहला थ्री मार्कर है महिला आयोग। तो दोस्तों, महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1992 में महिला आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थापित है। इसके पश्चात है इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना और संवर्धन करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो है वह रेखा शर्मा है। तो महिला आयोग के अंतर्गत हम दो से तीन महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने बताया कि इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है और यह कौन सा निकाय है। तीन प्रकार के निकाय होते हैं: संवैधानिक निकाय अर्थात वे निकाय जिनका संविधान में उल्लेख होता है, सांविधिक निकाय जो कि सरकार के अधिनियमों के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो जो महिला आयोग है, महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था, जिसके तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो संवैधानिक निकाय, संविधिक निकाय और एक होते हैं संविधानेतर निकाय अर्थात जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के प्रमुख निकाय होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले थ्री मार्कर पर। तो हमारा अगला थ्री मार्कर है स्थानीय स्वशासन क्या है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से छोटे छोटे स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जैसे कि ग्रामीण स्तर पर अगर हम सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाते हैं या सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो भी शक्तियां हैं वह हम स्थानीय लोगों को सौंप देते हैं, तो उसे स्थानीय स्वशासन की संज्ञा दी जाती है। प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके दो प्रमुख प्रकार हैं: ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। इसमें आप एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट और ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ग्रामीण स्वशासन के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था और नगरीय स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ये दोनों 1992 में ही हुए थे, जिसके माध्यम से ग्रामीण और नगरीय जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके पश्चात है हमारा अगला थ्री मार्कर विकेंद्रीकरण क्या है। तो विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दायित्व को निचले स्तर के लोगों तक सौंपा जाता है ताकि वह प्रभावी निर्णय के माध्यम से समस्याओं को हल कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर केंद्र है, उसके पश्चात नीचे हम जो भी ग्रामीण स्तर है या राज्य स्तर है, जिला स्तर पर शक्तियों को सौंप देते हैं ताकि स्थानीय समस्याओं का हल आसानी से किया जा सके। तो इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। दोस्तों, आप जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है उनके फैक्ट इसमें भी ऐड कर सकते हैं कि विकेंद्रीकरण को लेकर 73वां और 74वां संविधान संशोधन सरकार की तरफ से किया गया है। इसके पश्चात जो हमारा अगला थ्री मार्कर है वह है सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार के संबंध में हमारा पहला प्रश्न है। और दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे विभिन्न जो भी विषय हैं उनके नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारी नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब जो 2019 की पीएससी परीक्षा है उसमें जो 540 सीटें थी वह अब बढ़ाकर 571 कर दी गई हैं। तो यह हमें एक उम्मीद मिल जाती है कि अब शीघ्र ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो जाएगा और मेंस परीक्षा की तिथि भी घोषित की जाएगी। इसलिए आपको मेंस की परीक्षा अत्यंत ही सुदृढ़ता से करनी चाहिए ताकि आप अच्छे अंकों के साथ मुख्य परीक्षा में भी सफलता अर्जित कर सकें। तो मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए आप प्रश्नोत्तर शैली में आधारित हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल भाषा में बनाए गए हैं और जिनमें आपको याद करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है?
तो प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए यह लाया गया था। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है, तो आम नागरिकों को इसमें सरकार की जो भी योजनाएं रहती हैं उनसे संबंधित सूचना प्राप्ति का अधिकार रहता है। तो अगर कोई सामान्य सूचना है तो उसकी जानकारी 30 दिन के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है, और यदि कोई विशिष्ट सूचना है या व्यक्ति के जीवन से संबंधित कोई सूचना है तो उसमें 48 घंटे के अंदर सूचना की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से यह सूचना का अधिकार है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 के अंतर्गत सूचना के अधिकार जनता को प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात है पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 1993 में, लेकिन वर्ष 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 102वां जो संविधान संशोधन है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से उसको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का उद्देश्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सहायता करना पिछड़ा वर्ग आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद नहीं है, आप इसमें एडिट कर लीजिए। और जो भी नए वर्तमान अध्यक्ष हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न, जो कि उपभोक्ता न्यायालय। उपभोक्ता न्यायालय क्या है, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में न्याय दिलाने व विवाद को सुलझाने हेतु इनकी स्थापना की गई है। यह 3 स्तर पर कार्य करते हैं: राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, राज्य उपभोक्ता न्यायालय और जिला उपभोक्ता न्यायालय। उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित अधिनियम कौन सा है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। आप उसे भी यहाँ इनपुट कर सकते हैं, इससे आपकी 3 मार्कर में और अधिक नंबर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप लोगों में से जो भी लोग कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। वह 2 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत आपको एक तो अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करना चाहिए, साथ ही साथ आपको फैक्ट, स्पेशली आपको MP के फैक्ट पर फोकस करना चाहिए। तो MCQs के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप 5000 MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। और MP के फैक्ट के लिए क्या है, MP के फैक्ट के लिए हमारी एक 1678 पेज की 1678 फैक्ट की एक PDF है, जिसके माध्यम से जो सिर्फ आपको 50 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, और जिसके माध्यम से आपके 1678 फैक्ट कवर होंगे। यह वही फैक्ट है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वह आयोग की परीक्षा हो, चाहे वह व्यापम की परीक्षा हो। इन सभी परीक्षाओं में जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं तो उनका समावेश हमने इन 1678 फैक्ट में किया है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अत्यंत ही लाभकारी होंगे। साथ ही साथ यूनिट 10 जो 2020 के सिलेबस में एक नई यूनिट जोड़ी गई है, जिसमें विभिन्न आयोगों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग, इस प्रकार से अनेक जो हैं आयोगों को उसमें शामिल किया गया है। तो उसके लिए भी हमारे चैनल के माध्यम से एक PDF निकाली गई है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे आयोग वाली PDF को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसमें हमने आयोगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं, साथ ही साथ उसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी कवर किया है, जो कि आयोग से संबंधित बन सकते हैं। तो उनका समावेश भी हमारी उस आयोग वाली PDF में किया गया है। तो अगर आप यूनिट 10 की तैयारी सुदृढ़ तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारी यूनिट 10 आयोग वाली PDF को परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो की फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम पर है। वहाँ आपको वीडियो की फ्री PDF प्रदान की जाती है, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको उपलब्ध कराया जाता है।
तो शीघ्र अतिशीघ्र आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी हमारे वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। इसके लिए आप हमारे चैनल के लिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।